हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ ऐसा जो मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है। हाउ आई चेंज माय लाइफ इन 7 डेज। मेरी जो प्रॉब्लम थी मैं यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूँगी। जो मेरी प्रॉब्लम थी सबसे पहले ये थी कि मैं नो कांटेक्ट की सिचुएशन थी में थी अपने एसपी के साथ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, लाइक 6 मंथ हो गया था मुझे। एंड मैं सब कुछ कर रही थी जैसे मुझे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला तो मैंने सब कुछ किया जैसे लोग करते हैं, एवरीथिंग। मैं अफर्मेशंस कर रही थी, मैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे भी जा रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट चीज़ें नहीं चेंज हो रही थी। इट्स बीन लाइक 6 मंथ हो गया था, मैं नो कांटेक्ट में थी। एंड मेरा रिलेशनशिप ऐसा वैसा नहीं था। वी आर सिंस आई थिंक 15 ईयर्स एंड 16 ईयर। हम काफ़ी टाइम से साथ में थे, बट सडनली ऐसा हुआ कि चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज आ गया। और कैसे आया मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस करूँगी, एंड हाउ आई चेंज माय रिलेशनशिप। मैंने कैसे उन्हें 7 दिन में मैनिफेस्ट किया, मैं वो भी आपको यहाँ इस सिचुएशन में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कैसे ही अपनी अच्छी खासी रिलेशनशिप, मतलब मेरी रिलेशनशिप ऐसी वैसी नहीं थी। इट्स लाइक मेरा उनसे साथ रिश्ता ऐसा था, ही इज़ लाइक बैकबोन टू मी, एवरीथिंग जिसे कहते हैं ना, कि मुझे अगर ज़रूरत है तो मैं एक फ़ोन घुमाती थी और मुझे पता होता था कि वो आ जाएँगे और मेरे साथ चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। फाइनली मैंने अपनी रिलेशनशिप ख़राब कैसे करी, पहले मैं ये बताऊँगी, फिर मैं सॉल्यूशन बताती हूँ कि मैंने जो है बहुत सारे मैं टैरो कार्ड्स देखती थी। मुझे एक शौक था टैरो कार्ड्स देखने का। तो मुझे तब तो ये पता नहीं था कि थॉट मैनिफेस्ट होते हैं, उस समय की बात है। मैंने जो है सीधे-सीधे टैरो कार्ड्स देखना शुरू किए यूट्यूब पे। एंड जो क्योंकि उसमें इतना बताते थे ये सिचुएशन हो जाएगी, वो सिचुएशन हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो उसमें मैंने जो नेगेटिव चीज़ें बहुत सुनी। और एक मेरा फ्रेंड थे, मुझे याद है, उसकी बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, तो मैं बार-बार उसकी बातें सुनती थी कि मेरे उसके एसपी ये कर रही हैं, उसकी एसपी वो कर रही है, उसको कॉल नहीं इस तरीके से सुन-सुन के मैंने अपनी रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें मतलब मैनिफेस्ट कर ली। क्योंकि देखिए क्या आप इन्फॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं बाहर से, वो बहुत ज़रूरी है कि आप फ़िल्टर करके देखें कि क्या आप जो चाहते हैं ये वही इन्फॉर्मेशन है या ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं चाहते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि मेरा रिश्ता अच्छा रहे उनके साथ और आप ऐसे सीरियल्स देख रहे हैं कि जिसमें अच्छे रिश्ते नहीं दिखाए जा रहे हैं, या आप ऐसे टैरो कार्ड्स सुन रहे हैं जिसमें थर्ड पार्टी की बात हो रही है, तो प्लीज़ यहीं पे स्टॉप कर दें। एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स की खराब रिलेशनशिप बहुत सुनते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो आपको बता रहा है कि मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़, प्लीज़ समझिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इज़ जस्ट लाइक अ 5 ईयर ओल्ड बेबी। वो नहीं समझेगा कि आप क्या उसको बता रहे हो, उसको ना नहीं समझ में आता है। आप जैसा बोलेंगे वो बिल्कुल वैसा ही लेगा। तो अगर आप ऐसे किसी भी लोगों की बातें सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसा ना करें। सो मैंने भी यही सब गलतियाँ करी हैं, तो मैं आपको इसलिए सचेत कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको ठीक कैसे किया जब मेरी रिलेशनशिप ख़राब हो गई, मैं नो कॉन्टैक्ट में थी एंड सडनली ये हो गया कि उन्होंने मुझे जो है नो कॉन्टैक्ट कर दिया और मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे हो गया, राइट? क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे रिश्ते में ये चीज़ भी आ जाएगी, मुझे नो कॉन्टैक्ट देखना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे बात काफ़ी जगह मैंने कोशिश करी बात करने की, बट हर चीज़ मुझे जो है नेगेटिव ही दिखती थी उस समय। फिर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, मैंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन पता चला, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चला। मैं सब कुछ कर रही थी, करते-करते मुझे 6 महीने हो गए थे, बट सामने से कुछ भी मुझे चेंज नहीं दिख रहा था। फिर फाइनली जो है मुझे समझ आया कि मैं गलती कहाँ पे कर रही हूँ। मैं एक थॉट था कि मेरे दिमाग में जो एक थॉट आ गया था, क्योंकि ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक थॉट चलता है कि यूनिवर्स आपको वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा है, और मतलब स्पेसिफिक पर्सन को आप नहीं मांग सकते हैं। तो ये एक थॉट था मेरे दिमाग में कि स्पेसिफिक पर्सन तो मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स वो नहीं सही होगा इसीलिए मेरी लाइफ से चला गया, ये मैंने सोच के बैठी हुई थी। फिर ड्यू टू माय मेंटोर, मैं कहूँगी भगवान जी की ब्लेसिंग्स बोलूँ या मेंटोर बोलूँ, जो भी कहूँ,
मुझे जो है ऐसा पता चला कि नहीं, मैं एसपी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं हम, और इसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है, ऑफ कोर्स अफर्मेशंस, वर्क, सब कुछ काम करता है। तो मैंने फिर जो है अपनी मेंटर से बात करी, चीज़ें करी, मतलब मैंने अफ़र्मेशंस ली, अफ़र्मेशंस करी, एंड आई थिंक विदिन 7 डेज़, आप मानेंगे नहीं, जो लड़के बिल्कुल, मुझे आज भी याद है जब मैंने बात करी थी, मैंने जो बताया था, मैंने ये कहा था कि हम तो, मतलब मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं घर नहीं जा सकती, मैं पता नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज़ मैं नो कॉन्टैक्ट में हूँ। मुझे नहीं पता कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं। क्योंकि इधर से मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते भी आते थे और मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि चीज़ें कैसे होंगी। फाइनली मैंने अपनी मेंटर से बात करी, चीज़ें करी, सब कुछ मैंने, जब अफ़र्मेशंस मैं करना, मैंने मेंटल वर्क शुरू किया, मतलब लाइक रिलीज़िंग, बहुत सारा मैंने पास्ट रिलीज़ किया, मेरे जो बिलीफ्स थे, मैंने उनको अच्छे से लिख करके उनको रिलीज़ करना शुरू किया। देखिए, बिना पास्ट रिलीज़ करे आप कभी भी आपका प्रेज़ेंट नहीं चेंज कर सकते। तो फिर मैंने एनएलपी लगा करके अपना पूरा पास्ट जो है एक-एक डिलीट किया, एक-एक जो घटनाएँ जो मुझे लगती थी उनके साथ खराब हुई हैं या जो झगड़े हुए हैं, उन्हें मैंने लिटरली एनएलपी के द्वारा उनको जो है डिलीट किया। एंड करने के बाद मुझे लगा कि मैंने अफ़र्मेशंस करी, स्पेशली मैंने कस्टमाइज़्ड अफ़र्मेशन मैं कहूँगी करी उनके लिए। एंड फिर मैंने देखा कि 7 डेज़ बाद मैंने बहुत सारा सेल्फ लव भी किया है इस दौरान। मुझे उस समय हालाँकि सेल्फ लव पता नहीं था क्या होता है। मैंने प्रेयर करी, एंड मैंने ये सब किया। प्रेयर इज़ जस्ट लाइक, अगर अफ़र्मेशन के बाद मुझे किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा भरोसा है अपनी लाइफ़ में, तो यूनिवर्स के साथ प्रेयर पे है। तो मैंने अफ़र्मेशन के साथ-साथ प्रेयर करी, बिकॉज़ एक यही चीज़ थी जो मुझे नहीं पता थी, और मैंने प्रेयर करना शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव, 7th डे पे उन्होंने, जब मैंने देखा उनका, मतलब ऐसे ही मेरा मन आया, रात का 1 बज रहा था अफ़र्मेशन वगैरह करते-करते, मैं ज़रा इनका ज़रा स्टेटस आज चेक करके देखती हूँ। मैंने जैसे ही चेक किया, उन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दिया था। उस समय तो मैं बहुत रोई थी, मुझे याद है। मतलब वो होता है ना, खुशी के आँसू जिसे हम कह सकते हैं, तो मैं बहुत रोई। मैंने तुरंत अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी हर जगह, मेरे सारे मेंटोर्स के साथ। मेरे 3 मेंटोर्स हैं, मैंने सबके साथ जो है अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी कि ऐसा हो गया, उन्होंने मुझे फाइनली अनब्लॉक कर दिया, ये वो। एंड देखिए, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। लोग कहते हैं कि मैं तो इतने दिनों से चीज़ें कर रही हूँ, मैं मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो देखिए, अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं और आपको अपनी लाइफ़ में चेंज नहीं दिख रहा है, तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपका फ़ेथ कम पड़ रहा है। कहीं न कहीं आप जो है फ़ेथ नहीं करते हैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पे। आप अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? क्यों नहीं आप मैनिफेस्ट कर पा रहे इस चीज़ को? क्यों ऐसा है कि आप सच में उनको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे? ये आपको खुद से पूछना होगा। हो सकता है कोई पास्ट की घटना हो जो आपको बहुत बुरी लगी हो, तो उस घटना को आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट इन द सेंस, आपको उसको फ़ॉरगिवनेस कह लीजिए, या उस घटना को आपको चेंज करना पड़ेगा अपने माइंड में, जो एक हम एनएलपी के द्वारा मैं लोगों को करवाती हूँ अब ये चीज़ें। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी लाइफ में भी चेंज आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस नहीं होती है। मुश्किल से, ओ देखिए, ये बहुत ज़्यादा टाइम्स नहीं लेती हैं, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, अगेन आपका फेथ बहुत बड़ी एक चीज़ इसमें रोल प्ले करता है कि आप फेथ कितना करते हैं इन चीज़ों पे। थोड़ा टाइम लगता है फेथ कैसे डेवलप होता है, और बट हाँ, मैंने ये देखा है कि जब आप चीज़ों को सरेंडर कर देते हैं, या आप प्रॉपर जो है यूनिवर्स पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, तो चीज़ें आपके लिए चेंज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, मेरे लिए ये बड़ी बात हो सकती है, शायद आपके लिए बड़ी बात हो सकती है, बट यूनिवर्स के लिए बहुत छोटी बात होती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी आप पा सकते हैं। बस आपको यूनिवर्स पे भरोसा करना होगा, आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा, आपको उस यूनिवर्स पे भरोसा करना होगा। अगर आप सच में फ़ेथ में प्रॉब्लम आती है आपको कि मुझे तो भगवान पे विश्वास नहीं होता, तो इसके लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि आप फ़ेथ कैसे भगवान जी पे कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, या आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, या आपको लगता है कि रियली
इससे आपकी हेल्प हो रही है या आपको कुछ ऐसा लगा मेरी स्टोरी में कि चेंज आपकी लाइफ में भी आ सकता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफ़िकेशन करिए एंड प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हो सकता है कोई सच में ऐसी चीज़ों से जा रहा हो, जिसमें जिसे सच में इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। सो ओके, बाय।